रहनुर काजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम आपको दिल्ली की एक और बेहतरीन इमारत का दीदार करा रहे हैं और ये इमारत एक मकबरा है। ये मकबरा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक वंश के बहुत ही योग्य और पढ़े लिखे शासक थे, जिनका मकबरा ये दिल्ली में फौज खास इलाके में बना हुआ है। फौज खास इलाके में इनकी ये पत्थर की बाउंड्री बहुत ही शानदार ग्रिल बनी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी कंक्रीट मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर के खांचों पर ही इनको रखा गया है और ये बाउंड्री वाल इनके अहाते में बाहर बनाई गई है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाउंड्री वाल पत्थर से ही बनी हुई है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण हुआ है। उस काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में, जो भी इमारतें बनाई जाती थी उनमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि इमारतें चिरकाल तक स्थायी रूप से अपना वैभव और कायम कर सकें। और यह इमारत दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की है। अंदर 4 कब्रें बनी हुई हैं, हम जाके आपको दिखा रहे हैं। 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेन गेट से हम ये अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है और ये दिल्ली का जो अलाउद्दीन खिलजी का किला है उसके अंदर स्थित है। ये कब्र है, बहुत बड़ी कब्र है ये। इसके बगल में ये कब्र है। ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये 2 कब्रें और ये कब्र बनी हुई है, ये किसकी है। पूरा फर्श बहुत बड़े बड़े पत्थरों का है, ये देख लीजिए आप। बहुत बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये फर्श है। चारों तरफ मेहराबों पर फूल पत्तियां और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कलमा लिखा हुआ है। ऊपर चारों तरफ ये कुछ खुद गया है, लेकिन बगल में जो आप देख रहे हैं इस पे कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि गुंबद प्लेन नहीं है। ये देखिए, गुंबद पर डिजाइन के साथ साथ गोलाकार आकृतियों में कुरान की आयतें उभरी हुई नक्काशी में लिखी हुई है। और ऊपर जो छत के ऊपर जो गोलाकार डिजाइन है उस पर भी कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं और फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई। लाल रंग का अंदर का उसकी जमीन है और ऊपर सफेद रंग से आयतल कुर्सी वगैरह लिखी हुई है। जहां तक हम पढ़ पा रहे हैं, ऊपर आयतल कुर्सी कुरान पाक के तीसरे पारे में जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ ये कलमा लिखा हुआ है। बकाया ये जो कोने पर है, कोने पर भी कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। बहुत ही, अब इतनी जल्दी वीडियो में इतना पढ़ पाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए तो समय चाहिए। लेकिन बहुत ही भव्य बना हुआ है। जैसा कि फिरोज शाह तुगलक का वैभव था, पूरे देश में इनकी हुकूमत थी, वैसी ही इनकी बड़ी कब्र संगमरमर की बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन। जिस जिस संगमरमर से ये कब्र बनी हुई है और उसके बाहर ये जो चबूतरा ये है, इसके ऊपर कब्र बनी हुई है और ये चबूतरा लाल पत्थर से बनाया गया है। हो सकता है ये चबूतरे का निर्माण बाद में कर दिया हो, लेकिन ये जो कब्रें बनी हुई हैं, इन किसी भी कब्र पर कुरान की कोई आयत, कहीं कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। केवल फूल की 2 डिजाइनें हैं और ताबीज निर्मित है। और इनकी ये असली कब्र है, असली आरामगाह है। और बकाया ये तो बता पाना मुश्किल है कि ये जो 4 कब्र और ये कब्र है, ये टूट गई है। शायद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इसकी वो मरम्मत कराई है। तो ये कब्र किसकी है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही शानदार गुंबद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुंबद के ऊपरी हिस्से में भी डिजाइनें, आकृतियां और गोलाकार आकृतियों में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, अल्लाह लिखा हुआ है, फूल पत्तियां बनी हुई हैं। और एक टंगने लायक, ये जो जिसको लॉकेट टाइप बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 9 9 टंगने लॉकेट टाइप इसमें बने हुए हैं, जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत है।
और ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। बहुत ही शानदार फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है ये। और इसी के मकबरे के जस्ट बगल में इसी से सटा हुआ है इनका शैक्षणिक संस्था यानी मदरसा, जो इनका मुख्य काम था। ये खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे, दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तानों में इनका शुमार किया जाता है। और उन्होंने ही मदरसे का निर्माण कराया था। इस्लाम धर्म में इनकी बहुत बेहद रुचि थी, इस्लाम के प्रति अगाध श्रद्धा थी और इस्लाम के प्रचार प्रसार में ही इन्होंने अपना सारा जिंदगी लगा रखी थी। और पठन पाठन और भक्ति इबादत के लिए ये दिल्ली सल्तनत के काल में मशहूर थे, इसीलिए इन्होंने मदरसे का निर्माण कराया था। अब हम बाहर चलते हैं, आपको मदरसा भी दिखा देते हैं। ये पत्थर की ग्रिल, हम बाहर आ गए हैं, जो अभी वीडियो के शुरुआत में हमने दिखाई थी। और इसके बगल में ये जो इमारत दिख रही है, इसके जस्ट बगल में, इस गुंबद के बगल में ये इनका मदरसा है। और उस तरफ यानी कि जहां से अब हम एंट्री करके आए हैं उस तरफ मस्जिद है, उस तरफ भी मदरसा है। ये मदरसा था और इसमें मस्जिद भी है, लेकिन मस्जिद अब बंद है, निष्प्रयोज्य है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और ये गेट है, यहाँ पर एक गेट रहा होगा, मेन गेट। यहाँ पर ये देखिए पत्थर में दो सुराख हैं, इस पर एक गेट रहा होगा और यहाँ से ये इसकी बाउंड्री है, लेकिन ये गिर गया है। ये बाउंड्री है। फिरोज शाह तुगलक का ये आखिरी आरामगाह है। ये इनका एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने